In this video, we are going to see periodic trends in the modern periodic table. कल हमने बात करी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप को जब कंपेयर किया तो उसमें कुछ रेगुलरिटी ऑब्जर्व्ड हुई. When the properties of the elements in the period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variations, and that variation is called periodic trends in modern periodic table. जो variations दिखे, जो regularity दिखी, that is called periodic trends. Now in this standard we are going to study periodic trends in only 3 properties. हम इस क्लास में सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की. फर्स्ट इज वैलेंसी, सेकेंड इज एटॉमिक साइज, थर्ड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. So in this standard we are going to study 3 properties: valency, atomic size and metallic and non-metallic characters. Now what is valency? You have learnt in previous standard that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. That is called valence electron. आपने पहली क्लास में देखा होगा कि जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बनता रहता था उस बेसिस पे उस एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड होती थी. फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 19. मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2 8 8 1. लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1. So valency of an element is determined by the number of electron present in outermost shell of the atom, and that is called valence electron, and that is will be valency. So you understand what is valency. Now come to the next point, atomic size. Atomic size. Now the size of an atom is indicated by its radius. हम एटम का साइज कैसे बताते हैं? उसके रेडियस से. एंड व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस between the nucleus of the atom and its outermost shell. What is atomic radius? It is the distance between the nucleus of an atom and its outermost shell. Means distance न्यूक्लियस से लेके outermost shell तक का डिस्टेंस जो होगा that is called atomic radius. हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1. अगर मैं इसे शो करूं तो ये सोडियम, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल.
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये न्यूक्लियस से लास्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। या न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर्स में डिनोट करते हैं, जो कि नैनोमीटर से भी स्मॉल है। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। Now see, I have written the elements of period 2: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and also their atomic radius. Okay. Now one thing you will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. आपने चीज़ नोटिस की कि जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज होता जा रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक रीज़न है। ये तो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स है जो पीरियड में हम जा रहे हैं तो इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8। अब ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 by 1 या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये इंक्रीज होते जा रहा है 1 यूनिट टाइम। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं 1 by 1। अब बाहर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, और अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। अब ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे थे, ठीक है। तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। अब इसने इसको अट्रैक्ट किया तो ये यहाँ आ जाएगा। अब मैं ये हटा देती हूँ तो इसका रेडियस कम हुआ। तो ये रीज़न है कि जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके टूवर्ड्स पुल हो रहे हैं? न्यूक्लियस के, टू अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, एंड देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज। इसीलिए फिर क्या होता है? एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो आया समझ में कि जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। ग्रुप में मैंने एक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और उनके एटॉमिक रेडियस भी। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, है ना। हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था, लेकिन वही जब हम डाउन आ रहे हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज गोज ऑन increases. Now why this is happening?
This is because while going from down a group, a new shell is added. मैंने शायद आपको बताया था पहले वीडियो में कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें एक एक शेल इंक्रीज होते जाता है. So therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. अब देखो ये मैं लिथियम का लिखती हूँ, बनाती हूँ. लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है. तो ये लिथियम है. अब इसके 1 और ये 2 शेल लिथियम में. सोडियम में 1 2 3. तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो इनका जो शेल्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं. अब जब शेल इंक्रीज होते हैं तो साइज भी बड़ा होता जाता है. तो ऑब्वियसली देयर रेडियस इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. As a result, atomic size increases. So, while going down a group, the atomic size goes on increasing because while going down a group, a new shell is added, and therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. तो यहाँ पे जो पीरियोडिक ट्रेंड्स की जो हम लोग 3 प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज एंड होती है, वैलेंसी और एटॉमिक साइज. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो.